ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं कि दूसरे पेज के बारे में। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो अभी के लिए कुछ इस तरीके से प्रोग्राम वो दिख रहा है। अभी हमें माई कार्ड के ऊपर जाना है ताकि हम जब भी ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक करें तो हमारे जो ये कह सकते हो आप, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस माई कार्ड पेज के अंदर आ जाए। अभी के लिए आप देख सकते हो कि माई कार्ड के अंदर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले पेजेस के अंदर जा करके मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और हाँ, उस फोल्डर का नाम रखेंगे लेट्स से चेकआउट, और यू कैन से दैट कार्ड एज वेल, मतलब कार्ट आप कह सकते हो। मैं यहाँ पे चेकआउट कह रहा हूँ, ठीक है। इस चेकआउट के अंदर हम फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे चेकआउट डॉट JSX, ओके। और यहाँ पे हम यहाँ पे import react rc, oh it's a component, import react sfc, ओके। कई बार मैं शॉर्टकट्स कभी कभी भूल जाता हूँ बिकॉज ऑफ यूजिंग एन अनदर टेक्नोलॉजी। तो अब हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चेकआउट अब हम करने वाले अब बेसिकली चेकआउट के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि कार्ट आइटम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिक डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, डॉट चेकआउट पेज, ठीक है। अब इस पूरे कंपोनेंट के अंदर हम जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे टोटल के लिए एक टैग बना लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी। और यहाँ पे लिखेंगे स्पैन टोटल, ओके। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम टोटल कहेंगे, ठीक है। अभी के लिए वो नहीं करते, ठीक है। अब आप लगाना चाहो तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ रुपीज़ सिंबल और ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट इस तरीके से कर सकते हो। कंप्लीटली आपके ऊपर है, अगर आप डॉलर का साइन लगाना चाहते हो डॉलर का साइन लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो है यहाँ पे टेस्ट वार्निंग, ओके। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता था कि अभी हम स्ट्राइप का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर हम स्ट्राइप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, स्ट्राइप वेट अ सेकंड, कुछ अलग ही खुल गया स्ट्राइप, ओके। तो इस वेबसाइट के जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन इन होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो अकाउंट है वो अलग है, तो यहाँ पे मैं अपना जो दूसरा अकाउंट है उससे स्ट्राइप के अंदर साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आपको एक डेमो की मिलती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दिखती है। बट अभी के लिए इसके अंदर साइन इन हो जाओ बिकॉज इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं काफ़ी दिनों बाद इसे ओपन कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई इट शोज एन एरर। नो, ओके। तो अब ये मुझे अपना जो OTP है वो इस नंबर पे भेज देगा, ठीक है। तो मुझे अपना फ़ोन चालू रखना पड़ेगा इसके लिए। तो आप साइन इन हो सकते हो स्ट्राइप के अंदर, स्ट्राइप आप जो भी कहना चाहो इसे कह सकते हो, इट्स ऑल्सो फाइन। वेट अ सेकेंड, आई डिडंट गेट एनी ऑफ SMS राइट नाउ। ओ, आ गया 934600, ओके, ऑलराइट। तो इसके अंदर जैसे आप साइन इन हो जाते हो तो आपको एक एक की मिलती है, एक डेमो की, जहाँ पे आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। इससे पहले मैंने इसका इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी बेहतर है। बट अगर आपको रियल पेमेंट्स के बारे में रियल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है तो आपको एक फुल्ली बैक एंड की ज़रूरत पड़ती है।
उसको बस बैक, बट हम अभी के लिए बैक एंड वैकेंड की बात नहीं करेंगे, वो नोड जेएस में क्रिएट होता है। अभी के लिए हम खाली रिएक्ट की बात कर रहे हैं। सो पूरा डेस्कटॉप चेंज हो चुका है। ओके, होम, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, रिपोर्ट, मोर, आई थिंक डेवलपर मोड में होगा शायद, अनलॉक्स, हाँ। तो यहाँ पे ओके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले कई बार इसको टेस्ट किया है, वो ऑब्वियसली बहुत ही बेहतर मुझे मिला था। यहाँ पे आई थिंक कहीं पे तो ये जो है हमें अपनी की दे देता है, प्रोफाइल, आई थिंक टेस्ट मोड, एक सेकेंड, आई थिंक यही कहीं पे, हाँ ओके, जनरेट बैकअप कोड, नो 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 इट्स नॉट, यही कहीं पे आपको वो की मिल जाती है शायद, फुल्ली नहीं जानता लेकिन आप ढूंढ सकते हो, यहाँ यहीं पे कहीं पे आपको वो जो है वो मिल जाएगी की। एक छोटी सी की होती है जो आपकी पेमेंट्स का एक्सेप्ट करती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कि कैसे, मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको। अभी के लिए इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, सो मुझे भी अभी के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माई कार्ड के लिए जो हम पेज बना रहे थे वहाँ पे चलते हैं। अब इसके अंदर हम अपने कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट वार्निंग्स, और अब हम जो डिटेल ऐड करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करके दिखा देता हूँ, आपको वो कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ यूज़ फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे हम एक क्रेडिट कार्ड क्रिएट करने वाले हैं जो कि इस तरीके के पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो एक टेस्टिंग क्रेडिट कार्ड हम बनाने वाले हैं, देख सकते हो। और अब इसको डिज़ाइन करने की बारी आती है, राइट। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है मे बी चलते हैं, इसको सेव करके यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, चेकआउट डॉट, आई थिंक मैं ओके, होम पेज रजिस्टर CSS की फ़ाइल, ओके। सो लेट्स सी चेकआउट डॉट CSS, और इस चेकआउट डॉट CSS फाइल के अंदर हम अपने डिज़ाइन रखेंगे, ओके। सो पहले डॉट चेकआउट पेज, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिक डिज़ाइन रखेंगे, जिस लाइक कि विड्थ एंड हाइट। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको वो कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा CSS के लिए। इसकी विड्थ हम 55% रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादा बाहर ना जाए। मिनिमम हाइट जो होगी वो 90 व्यू पोर्ट हाइट होगी, मतलब पूरी स्क्रीन को अगर हम 90% कवर कर पाएंगे। डिस्प्ले जो होगा फ्लेक्स होगा, वो भी कॉलम फॉर्मेट में, मतलब एक के बाद एक आएगा, एक साइड बाय साइड नहीं आएगा। उसके बाद अलाइन आइटम्स ऑल दो सेंटर, मार्जिन 50%, 50 पिक्सल्स, ओके। अब यहाँ पे मार्जिन आई थिंक टॉप का 50 पिक्सल है बिकॉज ऑफ आवर हेडर, ओके। उसके बाद हम चेकआउट हेडर की भी बात करेंगे, डॉट, आई थिंक चेकआउट हेडर हमने ऐड नहीं किया शायद, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चेकआउट हेडर जो है हमारे आइटम्स, कार्ट के आइटम्स को कंसिडर करता है, तो अभी के लिए हम इसको बना लेते हैं चेकआउट हेडर, ठीक है। चेकआउट हेडर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। विड्थ जो होगी वो 100%, पैडिंग जो होगी 10 पिक्सल्स वगैरह वगैरह, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन वाला, एंड दैट्स इट, ओके। उसके बाद डॉट हेडर ब्लॉक। तो हेडर ब्लॉक इसलिए क्योंकि जब भी हम इस चेकआउट हेडर के अंदर जाएंगे तो हमें चेकआउट हेडर के अंदर हेडर ब्लॉक भी मिलेगा, जिसके अंदर हम आइटम्स को ऐड करेंगे। अभी के लिए हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है और क्लिक की फंक्शनलिटी भी नहीं है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग विद वर्क विद दिस, ओके। तो अभी के लिए हम बस डिज़ाइनिंग बनाएंगे, और ये जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज, एंड दैट्स इट, ओके। अब हेडर जो है डॉट हेडर ब्लॉक, इसके अंदर जो है वो एक लास्ट चाइल्ड है, ठीक है। लास्ट चाइल्ड वाली एक प्रॉपर्टी है, लास्ट चाइल्ड
अब इसकी जो विड्थ होगी वो 8% होनी चाहिए, विड्थ 8%। ओके, इसकी विड्थ 8% होगी। उसके बाद हमें जो है अपने इस वाली फंक्शनलिटी को ऐड करना है, मतलब टेस्ट वार्निंग टोटल्स एंड ऑल दिस। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी कोड को। ठीक है, तो टोटल के लिए, बटन के लिए अभी के लिए हमने बटन जनरेट नहीं किया, हम करेंगे बटन जनरेट और यहाँ पे टेस्ट वार्निंग। ओके, सो सेव इट, लेट्स चेक दैट आउट। तो हमने अभी तक माई कार्ट के लिए कोई भी ऐसे नहीं किया है। सो सबसे पहले हमें हमारे होम पेज के ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा कि हम हम डायरेक्टरी को ओपन करें। सो हाँ, डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी के अंदर हम ओके, आई थिंक हमें मेन्यू आइटम्स, हेडर, राइट, हेडर के अंदर जाना पड़ेगा, JSX। और हाँ, तो हमने जो माई कार्ट के लिए दिया था, कहाँ पे गया माई कार्ट? ओके, तो ये वाला है माई कार्ट, राइट। माई कार्ट के अंदर हमें लिंक बनाना पड़ेगा और इसी लिंक के अंदर टू कार्ट और यू कैन से चेकआउट। ओके, चेकआउट, ओके, ठीक है, सेव इट, देन गो बैक टू योर डायरेक्टरी। आई थिंक यहाँ पे हमने मेंशन, आई थिंक, ओके, लेट्स सी। ओके, हाँ, app.js के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि राउट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ। अगर राउट का पाथ चेकआउट आता है, ठीक है, चेकआउट आने के बाद हमें क्या रेंडर करना है? ऑब्वियसली चेकआउट। ओके, सेव इट, लेट्स गो बैक देयर, माय कार्ट। ओके, ये आ चुका है, बट हाँ, अभी के लिए कोई भी फंक्शनलिटी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ checkout.css को हमने अभी तक इंपोर्ट ही नहीं किया। इंपोर्ट checkout.css, सेव इट, लेट्स सी। ओके, अभी आ रहा है, लेकिन हाँ, टेस्ट वार्निंग्स, क्यों टेस्ट वार्निंग्स? ओके, ये मिडिल सेक्शन में आ गया, ये टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन हो रहा है, अब बस हमें जो ऐड करना है ना उसके अंदर। तो मतलब जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करनी है। तो उसके लिए तो हमें रिडक्स के अंदर आना पड़ेगा, राइट। तो रिडक्स के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे हमारे चेकआउट के लिए, मतलब जैसे बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है तो वो जो है किसी अदर फंक्शनलिटी में ऐड होना चाहिए, इसके लिए कुछ बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। सो कार्ट, इस कार्ट के अंदर हम बना सकते हैं कार्ट एक्शंस, कार्ट मतलब अलग अलग फाइल्स, कार्ट डॉट एक्शंस डॉट JS, इसके अलावा कार्ट डॉट रिड्यूसर डॉट JS। तो जितने भी हमारे पुराने ये थे उनको सबको क्लोज कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो वाइल बिल्डिंग एंड रिडक्स। तो कार्ट डॉट selector dot JS and cart dot types dot JS। ओके, और अगर आप एक और फाइल है, आई थिंक कार्ट डॉट यूटिल्स डॉट JS। ओके, तो कार्ट एक्शन, कार्ट रिड्यूसर, कार्ट सिलेक्टर, कार्ट टाइप्स, कार्ट यूटिल्स। शुरुआत करते कार्ट, आई थिंक रिड्यूसर से, आई थिंक सो। सबसे पहले हमें रिड्यूसर्स बना लेने चाहिए थे, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है, राइट, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है वो आई थिंक सो कि टाइप्स के अंदर होती है। ठीक है, सो कार्ड टाइप्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट एक्शन टाइप्स। ओके, तो कार्ट एक्शन टाइप्स, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, सो फटाफट से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और आपको मैं समझा देता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। टॉगल कार्ट हिडन, टॉगल कार्ट हिडन, ऐड आइटम, रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। आप कहोगे कि यार ये क्या जोक है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ स्विच केस। तो हमारा जो स्विच केस होगा वो हमें कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें कुछ टास्क को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यार एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके कुछ एक्शन सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और जाते हैं हमारे रिड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे हम स्विच केस को डिफाइन करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट, या फिर अभी के लिए हम डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे चारों फाइल्स। तो अब हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। ओके, तो इनिशियल स्टेट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कार्ट आइटम्स। ओके, और कार्ट आइटम्स के अंदर हम एक एम्प्टी एरे पास आउट करेंगे। ऑलराइट, एम्प्टी एरे पास आउट करने के बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट कार्ट रिड्यूसर। ठीक है, कार्ट रिड्यूसर, उसके बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें पास आउट करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मतलब क्या है कि सबसे पहले हम पास आउट करेंगे अपनी स्टेट, स्टेट पास आउट कर ली। ठीक है, स्टेट के बाद हमें एक्शन चाहिए, लेकिन इन केस अगर हमारे स्टेट के अंदर है ना हमें जो कोई भी स्टेट मिल रही है वो अनडिफाइन है तो एरर ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट को पास आउट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास अब स्टेट आ चुकी है। राइट, अब स्टेट आने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें स्विच केस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्विच, आप यहाँ पे जा सकते हैं। की की जगह पे हमें क्या करना है, की जगह पे लिखना है एक्शन डॉट टाइप, बिकॉज जो एक्शन हमें मिलने वाली है उसका एक पर्टिकुलर टाइप होने वाला है। ठीक है, और इस टाइप को हम कह सकते हैं कार्ट एक्शन टाइप्स डॉट, अगर वो टॉगल कार्ट हिडन है तो क्या करना है। अब आपको आइडिया मिल चुकी होगी, एक्शन का टाइप अगर टॉगल कार्ट हिडन है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम मल्टीपल केसेस के अंदर मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। राइट, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करना है। अगर इस तरीके की कुछ सिचुएशन आती है तो हम रिटर्न करेंगे डॉट 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 स्टेट। ठीक है, स्टेट, और दैट्स इट। आई थिंक सो, अगर हम हिडन लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो, बट कोई बात नहीं, चलो स्टेट को हमने रिटर्न तो कर दिया, बात ख़त्म होती है। ठीक है, ऑलराइट, अब दूसरे केस के ऊपर चलते हैं। अब केस के अंदर जाने के बाद कार्ट एक्शन टाइप्स डॉट, तो दूसरा जो एक्शन होने वाला है वो है ऐड आइटम। अगर ऐड आइटम होगा तो क्या होना चाहिए, तो ऐड आइटम अगर होगा, वेट अ सेकेंड गाइस, अब हमें रिटर्न वही चीज़ करनी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अब थोड़ी और चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब ऐड आइटम के लिए हमें एक आइटम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कार्ड्स डॉट यूटिल के अंदर कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। जस्ट लाइक ऐड आइटम को करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यूटिल्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, यूटिल्स के अंदर, वेट अ सेकेंड, ओके, मेरा जो माउस है वो थोड़ा प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई। ओके, सबसे पहले ऐड आइटम टू कार्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड आइटम टू कार्ट। ओके, ऐड आइटम टू कार्ट, और अब हम इसको
ऐड करेंगे। बट अभी के लिए हम ऐड आइटम टू कार्ट जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जस्ट लाइक कार्ट आइटम और कार्ट आइटम टू ऐड। मतलब कि कौन सा कार्ट आइटम, मतलब कौन सा एरे, और किस तरीके का, मतलब कौन सा जो आइटम है वो हमें ऐड करना है। तो ये दो चीज़ें। कॉस्ट, अगर लेट्स से अगर वो जो कार्ट आइटम जो हमें मिल रहा है वो पहले से अगर एग्जिस्टिंग है तो ओके, समझ में आया आपको, मतलब वो पहले से अवेलेबल है तो फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्ट हमें ऐड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर जाएंगे और डॉट 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 कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स के अंदर जाएंगे। कार्ट एक्चुअली इट्स आइटम्स, मतलब स्प्रेड करेंगे उस कार्ट आइटम को, और साथ ही में हम उसके अंदर दूसरा एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे डॉट 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 कार्ट आइटम्स टू ऐड, राइट, कार्ट आइटम्स टू ऐड एंड बाय डिफॉल्ट क्वालिटी इज 1। ओके, तो अगर हमारे पास वो जो आइटम है वो हमें ऐड करना है तो हम इस तरीके कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आइटम पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो, हमारे कार्ट में वो पहले से अवेलेबल है तो इसके लिए हम एक छोटा सा बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सिस्टिंग कार्ट आइटम। अब इस केस में हमें बस उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, राइट। तो कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड, और अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा कि वो जो कार्ट आइटम है जो हमें मिल रहा है वो कार्ट आइटम डॉट आई डी इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम टू ऐड, कार्ट आइटम टू ऐड डॉट आई डी। हर किसी का आईडी अलग है, राइट, एंड दैट्स वेयर इट गोज आउट। तो अब हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ऑब्वियसली। तो ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर वो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम निकला तो क्या कर सकते हैं। ओह सॉरी, इट्स अ कार्ट आइटम एक्चुअली, इट्स नॉट अ कार्ट आइटम्स। ओके, नाउ हियर इफ एक्सिस्टिंग कार्ट आइटम अगर वो निकला तो हमें उसकी बस क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कार्ट आइटम डॉट मैप, और अब मैप करने के बाद कार्ट आइटम जो हमें मिलेगा उस कार्ट आइटम के आईडी को मैच करेंगे। कार्ट आइटम डॉट आईडी ट्रिपल इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम टू ऐड, कार्ट आइटम टू ऐड dot id. If it is, then we are going to be dot 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 cart item quality. Actually, it's quantity, right? Quantity, which is, oh, it's not a quality. Actually, it's quantity. I misspelled out. Quantity. Okay, so it's a quantity. Quantity is equals to 1 plus 1. Oh, not. It's an quantity, then cart item dot quantity plus 1. ओके, गॉट यू आइडिया, गॉट द आइडिया। अगर वो एग्जिस्टिंग आइटम है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्टिंग आइटम है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो है वो रिटर्न करेंगे कार्ट आइटम आईडी इज इक्वल्स टू, अगर वो कार्ट आइटम की आईडी है तो उसी को हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। कार्ट आइटम वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है, कार्ट आइटम को कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेदर इट्स क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को हम बस चेंज करेंगे। अब इसके बाद अगर ऐसा हमें नहीं मिला कोई तो हम क्या करेंगे, कार्ट, ओके, दैट्स इट, योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व्ड, ऐड आइटम टू कार्ट। ठीक है, आप कार्ट रिड्यूसर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इट्स इस कार्ट आइटम के अंदर हमें बस आई थिंक उसको बस कॉल करना है, राइट। सो यहाँ पे कार्ट रिड्यूसर
यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे विथ कार्ट आइटम। कार्ट आइटम्स इज इक्वल्स टू, मतलब कार्ट आइटम्स के अंदर ऐड आइटम्स टू कार्ट, ऐड आइटम टू कार्ट, आई थिंक ऐड आइटम टू कार्ट ही नाम था ना इसका। ओके, ऐड आइटम टू कार्ट ही है, मैं मिसस्पेल कर देता हूँ कभी भी, ऐड आइटम टू कार्ट। ओके, ऐड आइटम टू कार्ट। अब इसके अंदर हमें दो वैल्यूज को पास आउट करना है एज आई सेड। सबसे पहले स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स और दूसरा है एक्शन डॉट पेलोड। ओके, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर हमारा वो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम दूसरे केस के ऊपर जा सकते हैं। तो अब केस कार्ट एक्शन टाइप्स डॉट रिमूव आइटम। ओके, अगर हमें वो आइटम कंप्लीटली रिमूव कर देना है इन केस, so in that case we can go with return, okay, return dot state then cart items। अब एक प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए हमें एक्चुअली एक रिमूव आइटम टू कार्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स बैक टू आवर यूटिल्स, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट remove item from cart is equals to cart items, cart item to remove। okay, that's it all। अब हमें एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उस आइटम को चेक करना है। तो यहाँ पे सेम थिंग, कॉस्ट एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम। ओके, अब कुछ लोगों को इसको डायरेक्टली रिमूव करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को इसकी क्वांटिटी को रिमूव करने की ज़रूरत है, राइट। तो एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड और कार्ट आइटम dot id triple is equals to cart item to remove, okay, dot id। आई थिंक एक सेकेंड, ओके, हाँ, ओके, तो अब हमें वो मिल गया। तो अब हम चेक करना है इफ एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1। अगर उसकी क्वांटिटी 1 है और फिर भी हमारा जो बटन है वो प्रेस हो चुका है रिमूव आइटम्स फ्रॉम कार्ट, तो अब हमें उसको पूरी तरीके से निकाल देना है। ओके, सो रिटर्न कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर कार्ट आइटम is cart items dot id is not equals to, come on, yeah, is not equals to cart item to remove, okay, dot id। ओके, तो अब हमने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ऑलराइट, अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न कार्ट आइटम्स डॉट मैप कार्ट आइटम डॉट id ट्रिपल इज इक्वल्स टू कार्ट आइटम टू रिमूव डॉट id। ओके, उसके बाद कार्ट आइटम स्प्रेड करके उसकी जो क्वांटिटी है, आई थिंक कार्ट आइटम्स डॉट मैप
क्वांटिटी एस कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी -1। ओके, इसको बस 1 से हमें डिक्रीज कर देना है और उसके बाद हम कहेंगे कार्ट आइटम। ऑल राइट, ओके, रिटर्न कार्ट आइटम, सेव इट, लेट्स चेक दैट आउट। सो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि उसको कार्ट रिड्यूसर के अंदर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम उसको कॉल करने के लिए बस हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कार्ट आइटम्स। तो सॉरी, इट्स अ रिमूव एक्चुअली, राइट, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। और यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ें पास आउट करनी, वो है स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स एंड देन एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। ओके, तो अभी हमने जो है इसको बना लिया। अब हमें नेक्स्ट जो है अगले केस के लिए ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें केस बनाना है कार्ट एक्शन टाइप्स डॉट क्लियर आइटम्स फ्रॉम कार्ट। ठीक है, मतलब अभी के लिए हम जो है क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, पूरा आइटम ही डिलीट करना है। तो इन केस अब हमें क्या कर सकते हैं, अब हम रिटर्न कर सकते हैं डॉट डॉट स्टेट को कार्ट आइटम्स, आई थिंक सो दैट कार्ट आइटम्स इज देयर, या कार्ट आइटम्स। और अब क्लियर आइटम फ्रॉम कार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ही मेंशन कर लेता हूँ स्टेट कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर कार्ट आइटम, कार्ट आइटम डॉट ID ट्रिपल इज इक्वल्स टू, ओके, नॉट ट्रिपल इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट ID। ओके, खुश, राइट, तो हमने इसको रिमूव भी कर दिया। अब अगला केस जो है वो है रीसेट द कार्ट। राइट, मतलब अगर हमें पूरा कार्ट रीसेट करना हो तो, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐसा कोई बटन नहीं आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कार्ट एक्शन डॉट टाइप्स डॉट रीसेट कार्ट, ये तो बहुत ही आसान है, आप इजीली जान जाओगे। रिटर्न बस हमें एम्प्टी करना है, मतलब डॉट डॉट स्टेट, और यहाँ पे लिखेंगे कार्ट आइटम विथ एम्प्टी। ओके, और यहाँ पे रिटर्न स्टेट, आई होप सो। इस ब्रेक की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम कुछ रिटर्न करें तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। ओके, अब ये कार्ट रिड्यूसर भी है, और ओके, बाय डिफ़ॉल्टली हमें जो है कार्ट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट, तो आई गेस मेरी आवाज़ आ रही है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट रिड्यूसर। ओके, कार्ट रिड्यूसर, ठीक है। तो अब हमने कार्ट रिड्यूसर बना लिया। अभी हमें क्या करना है, आई थिंक हमने बस कार्ट टाइप्स, कार्ट रिड्यूसर और कार्ट शटल के ऊपर काम किया। अब हमें कार्ट सिलेक्टर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें उस आइटम को ऐड करना है, राइट, मतलब हमें सिलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कार्ट is equals to state डॉट कार्ट। ओके, तो स्टेट के अंदर जो कार्ट है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट कार्ट के अंदर ऐड कर लिया। अब एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट कार्ट आइटम्स, मतलब सारे आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। देखो हमने इसमें क्या क्या किया, कार्ट रिड्यूसर के अंदर हमने यहाँ पे सारी जो फंक्शनलिटी वो ऐड करी। अगर वो टॉगल कार्ट हिडन आता है तो हमें क्या करना है, टॉगल कार्ट हिडन की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया।
अभी बस यहाँ पे स्टेट, अगर एक्चुअली यहाँ पे जो है हम हिडन कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम हिडन नहीं करेंगे और इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हमने ऐड आइटम के लिए बना लिया, रिमूव आइटम के लिए बना लिया, क्लियर आइटम फ्रॉम कार्ट के लिए बना लिया, रीसेट के लिए बना लिया। तो अब ये बिल्कुल सही है। अगर हमें सारे के सारे आइटम्स ऐड करने, मतलब हमारे पेज के ऊपर ऐड करने हैं, तो हमें सिलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टर के ऊपर जा रहा हूँ, सिलेक्ट कार्ट आइटम्स के अंदर, मतलब सारे आइटम्स को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट सिलेक्टर, क्रिएट सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट कार्ट, जो कि यहाँ पे जो कार्ट है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्ट एक्सेप्ट करके कार्ट नॉट कार्ट आइटम्स, ओके। इसको हम कॉल करने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर फाइल। तो अब इसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट कार्ट हिडन। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने हिडन की कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट कार्ट आइटम्स काउंट क्रिएट सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्ट कार्ट आइटम्स, ओके वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे सिलेक्ट कार्ट आइटम्स, आई थिंक ओह इट्स एस एक्चुअली, आई मिसस्पेल सो मच थिंग्स। यहाँ पे कार्ट आइटम्स एज कार्ट items dot reducer, okay, actually it's a reduce function which is comes by default in create selector, okay, it's a reduce function actually, okay. Now in reduce it's we are accepting accumulated quantity, okay. So I'm just, whether I'm misspelling it, I'm just copy paste it. Okay, this is accumulated quantity cart item. We are accepting two things, and then accumulated quantity plus cart item quantity and then 0, okay, to reduce it. This is our selector. Now let's go to another selector. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उस जो भी कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं और जिसकी क्वांटिटी हमने ऐड की है, जितनी क्वांटिटी हमने ऐड किया, अब हमें उसका टोटल चाहिए, टोटल बजट हमें वहाँ पे दिखाना है, राइट। और हमें वो टोटल बजट दिखाने के लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है, एक्सपोर्ट कॉस्ट सिलेक्ट कार्ट टोटल क्रिएट सिलेक्टर, ओके। सिलेक्टर क्या करता है, बेसिकली सारी चीज़ों को बस सिलेक्ट करता है, और हम सिलेक्टर को डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन करेंगे जहाँ पे हमें उस वैल्यू की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। सिलेक्ट कार्ट आइटम्स, जितने आइटम्स हैं उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें बस क्या करना है, कार्ट आइटम डॉस रिड्यूस, हमें बस यहाँ पे प्राइस को लेना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सेम चीज़ हमने रिड्यूस का अप्लाई किया, एक्यूमुलेटेड एंड कार्ट आइटम्स को ऐड किया, एक्यूमुलेटेड प्लस कार्ट आइटम्स की क्वांटिटी को ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई बाय कार्ट आइटम की जितनी भी प्राइस है उसको बस रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली 0 पास आउट करेंगे, ओके, दैट्स इट, ओके। वो आपको कोड आपको मैं नीचे मेंशन कर, मतलब प्रोवाइड कर दूंगा। आई नो कि थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये जैसे आप करोगे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेव इट एंड दैट्स इट, ओके। सो टोटल वर्टल हो चुका है। अभी हमें जो है वो आई थिंक कार्ट सिलेक्टर, कार्ट टाइप्स, कार्ट यूटिल्स, कार्ट रिड्यूसर हो चुका है। अब एक्शंस की बारी आती है, राइट। तो एक्शंस के अंदर हम ऐसे क्या करने वाले हैं, ओके। देखिए हमने जो है यहाँ पे जो कहाँ पे गया वो रिड्यूसर,
इसको मेंशन तो कर दिया, लेकिन कार्ट रिड्यूसर के अंदर हम इस एक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए जिसको हम बाद में वहाँ पे कॉल आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टॉगल कार्ट हिडन, और अब इस फंक्शन के अंदर हम उसी रिड्यूसर को कॉल करेंगे, बट वेदर वी आर कॉलिंग इट वी आर जस्ट गोइंग टू टाइप इज इक्वल्स टू, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी मैं भूल गया था। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड आइटम accept the item, then type is cart action types dot add item। उसके बाद हम payload is item करेंगे, ठीक है। ओके, for that we are returning something, in that case कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब हमें बस क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, where we are passing add item, we are just gonna pass reset items, okay। okay reset, और यहाँ पे लिखेंगे reset, that's it, paste it here, whether we are going for reset item, clear, oh not that clear, item from, for the clear item from cart, we just need to pass here clear item from cart. It just we are using it just because of we can call it by easily, okay, and that's it. So const and then I think just a remove item, right? So we can just paste it out. It's just about a remove item and remove item. I hope so. 1 2 3 4. Let me just see the cases. 1 2 3 and 4. Okay, so 4 cases are there. 1 2 3 4. Okay, right. So right, save it. Let's go back to our main store file, and sorry, root reducer file, where we need to use that रिड्यूसर देयर, राइट। मतलब हमें क्या करना है कि हमें अब इसको डिफाइन करना है, जैसे हमने यूज़र के लिए यूज़र रिड्यूसर को डिफाइन किया था, वैसे ही हमें कार्ट रिड्यूसर को डिफाइन करना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी के लिए कार्ट के ऊपर जाता हूँ, कार्ट, अब कार्ट रिड्यूसर जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट, कार्ट रिड्यूसर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक दैट्स इट, ओके। कार्ट रिड्यूसर, ओके, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम चलते हैं हमारे फाइल्स, ओह सॉरी, हमें अभी स्टोर फाइल के अंदर भी जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हमने, ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से। स्टोर के अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम स्टोर को क्लोज करेंगे, और अब हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो हम पहले ऐड करेंगे, राइट, आइटम्स को ऐड करेंगे। सो होम पेज के अंदर डायरेक्टरी डॉट JSX, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलरली हम ओके शॉप डॉट डेटा, फिल्टर दैट आउट, ओके input, what exactly the input is, okay it's a menu item, right। तो मेन्यू आइटम के अंदर जाना पड़ेगा हमें शायद। सो लेट्स सी इन द मेन्यू आइटम, अभी हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, ओके।
तो यहाँ पे जो बटन की फंक्शनलिटी ऐड टू कार्ट, इसकी फंक्शनलिटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और हमें अपना कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। अब ये जो है, जब मैंने सीखा था रिएक्ट जेएस को तभी मैंने इसका इस्तेमाल किया था, मतलब तभी से इसका इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और बेटर अप्रोच, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही नाम होना चाहिए। और मैं ऐड आइटम का इस्तेमाल करूँगा आइटम्स को ऐड करने के लिए। आइटम टू डिस्पैच ऐड आइटम फ्रॉम आइटम। ओके, तो अभी हमने क्या किया, ऐड आइटम का एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया था एक्शंस के अंदर। देखा, यहाँ पे हम आइटम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने आइटम्स को भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, आइटम्स को यहाँ पे मैंने भेज दिया। उसके बाद अभी हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको इसके अंदर ऐड करके कुछ इस तरीके से, सबसे पहले कनेक्ट रिएक्ट रिडक्स। यहाँ पे जो है हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी नल आएगी क्योंकि हम कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। और यहाँ पे हम लिखेंगे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, हम बस एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, हमें बस उसको भेजना है, उसके अंदर आइटम्स को ऐड करना है। तो अब हम वो जो बाय वाला बटन है, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर हम ऐड आइटम को कॉल करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास ऐड आइटम का फंक्शन अवेलेबल है, राइट। हमने ऐड आइटम का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऐड आइटम के फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम, एंड दैट्स इट। आइटम मतलब डायरेक्टली ये वाला, राइट। ठीक है, पूरा पूरा आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑन क्लिक ऐड आइटम, राइट। लेट्स सेव इट, लेट्स गो बैक टू आवर वेबसाइट शॉप, refresh, let's go to inspect console, okay, action set current user है, next object from cart। देख सकते हो कार्ट का आइटम 0 है। अगर मैं add to cart कर दूं तो अब एक्शन के अंदर अगर मैं ऐड आइटम तो हमें मिल चुका है, सो नेक्स्ट डेट। ओके, देख सकते हो आप कार्ट आइटम के अंदर एक आइटम ऐड हो चुका है। यस, सो वी बिल्ड इट, राइट, वी बिल्ड एंड पेस्ट रिडक्स फॉर आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो हमारा जो आइटम है वो ऐड हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, अब हम बेसिकली उस आइटम को हमारे पेज के ऊपर रेंडर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पेज के ऊपर रेंडर करने के लिए तो हमें सबसे पहले तो उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि होगा चेकआउट का, राइट। यहाँ पे हमें उसको रेंडर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, checkout page, so pages and then checkout JSX। ओके, तो अब हमें चेकआउट करने के लिए जैसे हमने एक यूजेबल कंपोनेंट बनाया था, तो कंपोनेंट्स के अंदर ही हम चेकआउट आइटम्स को बनाएंगे। ओके, चेकआउट आइटम, ठीक है। अब इस चेकआउट आइटम के अंदर हम बेसिक चीज़ें अप्लाई करेंगे जो हमने की थी। तो सबसे पहले चेकआउट आइटम की एक फाइल बना लेते हैं, चेकआउट चेकआउट आइटम डॉट JSX, ठीक है। और दूसरी फाइल होगी चेकआउट आइटम्स डॉट CSS। ऑलराइट, चेकआउट आइटम्स डॉट JSX के ऊपर चलता है। यहाँ पे हमें उसको अब डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और ये जो आइटम हम लेने वाले हैं, राइट, वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। मतलब इसकी हाइट एंड विड्थ तो हमने पहले से ही सेट करी है, लेकिन अब हमें इसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट रिएक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट चेकआउट आइटम इज इक्वल्स टू
ऑलराइट। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ये करके डिस्ट्रक्चर करके एक्सेप्ट करने वाले। तो डिस्ट्रक्चर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रक्चर करेंगे हम कार्ट आइटम को, उसके बाद क्लियर आइटम, उसके बाद ऐड आइटम और रिमूव। इसको डिस्ट्रक्चर करने के बाद जो है मतलब देखो हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेकआउट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी हमारा जो रिडक्स है वहाँ पे जाता हूँ, रिड्यूसर्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शनलिटी वो ये है कि हमें ऐड भी करना है, हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो सारी फंक्शनलिटी पर आइटम के पास होनी चाहिए। और अब हम डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं इसके अंदर नेम, इमेज, यूआरएल, उसके बाद प्राइस और क्वालिटी। क्वालिटी ओके, इट्स क्वांटिटी I misspell so much time. Quantity and it comes from cart item. I don't know why this name has getting this kind of error. Oh, I got it. I'm so sorry about it. Okay. अब हमें क्या करें करने वाले हैं कि ये हम आई थिंक सो कि हमें इसकी ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो कार्ट आइटम ही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे रिटर्न करेंगे डॉट चेकआउट आइटम, ओके, देन dot image container image src alt is equals to item image url। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, span dot name नेम। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वांटिटी। ऑलराइट, देन एरो। ओके, अब एरो जो है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है। और आप यू कैन से दैट प्लस एंड माइनस, आई एम गोइंग विथ माइनस साइन। उसके बाद हम इस एरो के बाद हम डिफाइन कर सकते हैं स्पैन टैग को। इसको हम बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एंड क्लास नेम वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। और सेम चीज एरो जस्ट माइनस की जगह पे प्लस। ठीक है, हो गया। ऑलराइट, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जो है इसकी प्राइस मेंशन करेंगे, राइट। सो डॉट प्राइस, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अगर डॉलर्स रुपीज़ का साइन है तो आप यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए रुपीज़ का साइन फिर से देख लेते हैं, रुपीज सिंबल, कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, हो गया। इसको हम में भी लिख सकते हैं वैसे, ओके। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिमूव बटन के ऊपर फोर्स देखना है, ठीक है। रिमूव बटन, अब रिमूव बटन होने के बाद यहाँ पे हम
रिमूव बटन के अंदर एक यहाँ पे एक क्रॉस का साइन डालने वाले हैं, और उस क्रॉस के साइन के लिए ये एक ऐसे कह सकते हैं कीवर्ड है और कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें फंक्शनैलिटी चाहिए इसके अंदर, खाली हम ये नहीं कर सकते ना, हमें कुछ फंक्शनैलिटी तो चाहिए। तो पहले इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चेकआउट आइटम। ठीक है, अब फंक्शनैलिटी देखते हैं। कॉन्स्ट मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स इज इक्वल टू डिस्पैच। हम इसके अंदर ऐड करने वाले वैल्यूज को, क्लियर करने वाले वैल्यूज को, तो डिस्पैच आई थिंक आई एम मिसस्पेलिंग इट। No, I'm not. Clear item. Item goes to dispatch. Clear item from cart, and I'm going with item. Okay. Next thing, add item as an item, because we want to increase the quantity of it, let's say, then we need to, अब हम dispatch करेंगे add item, after that remove item, or dispatch remove item. Okay, got it. So we just need to set this up with connect, right? Let's use connect. All right, first we pass null, then map dispatch to props। अब हम इसको बस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, राइट। तो अप्लाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम रिमूव बटन के लिए अप्लाई करेंगे ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक, ये जब ऑन क्लिक होगा तो हमें बस फंक्शन को रन करना है कि क्लियर आइटम फ्रॉम कार्ट आइटम। ठीक है, तो क्लियर आइटम हम यहाँ से ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो। तो क्लियर आइटम हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो है वो ये वाला, राइट, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड आइटम ऑफ कार्ट आइटम। यहाँ पे ऑन क्लिक रिमूव आइटम कार्ट आइटम। ओके, तो तीनों फंक्शन का इस्तेमाल हमने कर लिया, यहाँ पे इमेज यूआरएल भी कर लिया, सब कुछ सही तरीके से हो चुका है। अब हमें बस चेकआउट के अंदर जा करके इसको बस कॉल करना है, राइट। सो अब चेकआउट के अंदर, यहाँ पे पेज के अंदर, यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे कार्ट आइटम्स विच वी आर नॉट गेटिंग। तो हमें सबसे पहले आइटम्स को लेना पड़ेगा। सो अब आइटम्स को लेने के लिए हमें सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो कॉन्स्ट मैप स्टेट टू props is equals to create structured selector, क्योंकि हम अब सिलेक्टर का इस्तेमाल करने वाले, इन दैट केस कार्ट आइटम्स select cart items, then total select cart item
कार्ट टोटल। ओके, सिलेक्ट कार्ट टोटल, राइट। अब यहाँ पे जहाँ पे पहले हम नल लिखते थे वहाँ पे बस हमें लिखना है मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और जहाँ पे हम कुछ लिखते थे वहाँ पे हमें बस लिखना है नल। थोड़ा ये है, मतलब कोई बात नहीं, देखा तो मैं आपको मैप स्टेट टू प्रॉप्स, यहाँ पे लिखेंगे नल। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब बस हमें यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम क्या लेना चाहते हैं। हम लेना चाहते हैं कार्ट आइटम, ओके, एंड देन टोटल। ठीक है, मिसपेल देख लेना एक बार। ओके ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बस करना है कार्ट आइटम्स डॉट मैप, कार्ट आइटम्स डॉट मैप, और इसके अंदर कार्ट आइटम्स, नॉट आइटम्स, इट्स जस्ट आइटम। और अब इसको भेजना है चेकआउट आइटम के अंदर, चेकआउट आइटम, यहाँ पे बस भेजना है कार्ट आइटम इज नाउ कार्ट आइटम। ओके, आई होप सो इट्स डन। या नाउ अब यहाँ पे बस हमें लिखना है टोटल। ओके, ठीक है, हो चुका है। अब यस आई थिंक सो, सेव इट। ओके, कार्ट आइटम्स ये वो, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन वो दिख रहा है। आप साइन इन माई कार्ट, ओ एब्सोल्युटली इट्स नॉट वर्किंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेकआउट आइटम डॉट सी एस इसको ऐड करेंगे, इम्पोर्ट डॉट स्लैश चेक आउट आइटम आइटम्स डॉट सी एस एस। सॉरी, मैं सी एस एस फाइल को ऐड करना कई बार भूल जाता हूँ वैसे। ओह ओके, एक्चुअली मैं डिज़ाइन करना ही भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो सी एस एस के अंदर सबसे पहले हम आइटम्स को चेक करेंगे। सो यहाँ पे डॉट चेकआउट आइटम्स आइटम, पेस्ट विथ 100% फ्लेक्स वगैरह वगैरह जो भी है, बॉर्डर हमने इसको दी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर मतलब चेकआउट आइटम्स के अंदर ही एक इमेज कंटेनर होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इमेज कंटेनर। और अब इस इमेज कंटेनर के लिए मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। इस इमेज कंटेनर के अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है इमेज। अब उस इमेज के लिए मैं विड्थ एंड हाइट 130 पिक्सल्स लिख रहा हूँ। आप चाहो तो बाद में इंक्रीज कर सकते हो और इसके साथ और ज़्यादा खेल सकते हो। कंप्लीटली आपके ऊपर है। उसके बाद नेम, क्वांटिटी और प्राइस की जो क्लासेस हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पे विड्थ 23% दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी के अंदर मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी उसके अंदर एक और चीज़ है, वो है एरो। और इस एरो के लिए मैं कर्सर पॉइंटर लिखना चाहता हूँ। और उस क्वांटिटी के अंदर एक और है, वो है वैल्यू, जिसके लिए मैं मार्जिन देना चाहता हूँ 0 एंड 10 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद एक रिमूव बटन है, इसके अंदर कर्सर पॉइंटर एंड पैडिंग लेफ्ट देना चाहता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, गो बैक। ओके, अभी इतना बुरा नहीं लग रहा एक्चुअली, बट या ऑल राइट। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, तो मैं यहाँ पे चेकआउट आइटम के ऊपर एक बार जाता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जिसके अंदर एरो है और ओके क्वांटिटी का जो क्लास है इसके अंदर एरो है। क्वांटिटी की क्लास की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा
एटलीस्ट 25 करके देखते हैं। और हाँ, तो या 20 ही ठीक है, बट जो, हाँ ठीक है, यू नो हम लिख सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन इन रो। ओके, आ गया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत सी चेंजेस आपको भी करनी पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये दैट्स इट, आई वांट टू डू इट, शॉप इट, click on the add cart. Once I click on add cart, you can see this change. Yeah, it's great. ठीक है, तो अभी हमें बस पेमेंट के ऊपर काम करना है। पेमेंट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे, माय ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक हो जाएगा। बट जब तक कि हम साइन इन नहीं करेंगे हमारा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी भी हम ऐड करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज हमने 1 घंटा इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी के लिए काम किया है। सो अगले 1 घंटे में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन। ऑलराइट।